जय श्री राम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज मैं एक कमाल का वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी के सामने। इस्लाम इज़ ब्यूटीफुल, IIB, इस्लाम इज़ ब्यूटीफुल बेसिकली इस चैनल का वीडियो है, जिसका टाइटल है गज़वाए हिंद की हकीकत क्या है। तो उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल भगवाए हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें लगातार। और भगवाए हिंद से हम देखते हैं कि क्या है ये गज़वाए हिंद, तो इसकी हकीकत जानते हैं। बाकी चर्चा करेंगे वीडियो को देखते हुए और उसके अंत में भी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अरब जो है वो अंदर से खोखले हो चुके हैं। बिल्कुल, अय्याशी ने, दौलत ने, पैसे ने, दौलत, पैसा, अय्याशी, उसकी वजह से खोखले हुए। हाँ। यहां मैं आपको दो हदीसें सुनाना चाहता हूं। हदीसें ऑथेंटिक हैं कि सुनन इब्न माजा की रिवायत है, कुरान। हजरत अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा वक़अतिल मलाहिम बअसल्लाहु बअसन मिनल मवाली हुम अकरमुल अरब फर्सन वाजवदहु सलाहन युवय्यिदुल्लाहु बिहिमुद्दीन, रवाहु इब्न माजा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब मलाहिम का दौर शुरू होगा तो अल्लाह ताला उठाएगा एक लश्कर या लश्करों पर लश्कर। मवाली में, मतलब? मवाली कौन है? अरबों ने जब फतह किया था इस पूरे इलाके को खिलाफत राशिदा के दौरान, अल्लाह क्यों उठाएगा? अल्लाह को क्या जरूरत है उठाने की? गुलाम बनाया जाए सारी आबादियों को, लेकिन ये कि हजरत उमर का इज्तिहाद था, उसके मुताबिक जो उनको गुलाम नहीं बनाया गया तो वो मवाली की हैसियत रखते हैं। अरबों में दम नहीं है, मवाली में से लश्कर उठेंगे कि जो दर हकीकत हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगे। अच्छा। दूसरी हदीस सुनिए, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये इब्न माजा की रिवायत है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यख़रुजु नासु मिनल मशरिक़ फ़युत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान। लश्कर निकलेंगे, लोग आएंगे मशरिक से, लैंग्वेज और समझ नहीं आ रही। हजरत मेहदी की हुकूमत समझाओ को तो जमाएंगे और कायम करेंगे। अब जरा नोट कीजिए कि जजीरा नुमाए अरब के मशरिक में कौन से मुल्क हैं? तीन: ईरान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये तीन सॉलिड मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम आबादी अक्सरियत। वैसे तो ये क्या है, हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, ये तो लेकिन वो 20 करोड़ जो है वो तो 80 करोड़ के अंदर तहलील हो जाते हैं गैर मुस्लिमों में। लेकिन यहाँ जो मामला है ये खाली पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो इसमें बाद में है ना। ये ईरान तो का मामला जहां तक अखंड भारत का हिस्सा है वो सारे। शिया अकायद के हिसार में बंद है, उससे इधर उधर होना उसके लिए मुमकिन नहीं। हदीस में यह भी आता कि इस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे। लेकिन बहरहाल खुरासान एक सूबा है अफगानिस्तान का, इस वक्त भी शिमाल मशरकी कोने में। मुझे उम्मीद है वहां से खैर की, क्योंकि खुरासान का लफ्ज वहां पे शामिल है। और हुजूर की हदीस में बाद में आपको सुनाऊंगा कि खुरासान से फौजें चलेंगी जो यरूशलेम को दोबारा हासिल करेंगी, फतह करेंगी। जैसे पहले यरूशलेम खोया अरबों ने था, दोबारा हासिल किया था कुर्द ने, कुर्द खून, फिर से वो हमला करेंगे। यूबी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे अब फिर अरबों ने खोया है, लेकिन लेने वाले खुरासान से लश्कर आएंगे। यख़रुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बेलिया। खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे, जिनके रूह को कोई मोड़ नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलेम में नस्ब न हो जाए। अच्छा। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का। ये है मेरी और आपकी दास्तान, और ये है सबब जिसकी वजह से कि मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं। पाकिस्तान असल में तो किस लिए? महज एक इल्मी इस्तिफादा, महज अपनी बात आरा को जाहिर करने का शौक नहीं, बल्कि यह कि अपनी जिम्मेदारी हम पहचाने कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। देखिए, इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना मिल्ली में। अच्छा। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मुझे बताया गया कि सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती, अगरचे मुझे वो हदीस अभी नहीं मिली है, लेकिन हिज़्बुत तहरीर का एक कार्ड मुझे मिला था, तो उसमें इस हदीस का और उसमें इब्ने दाऊद हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? लेकिन मैं जो चीज आपको बता चुका हूं वो ये कि अल्फ सानी का पूरा तजदीदी कारनामा इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ।
مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم۔ ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، یہ سچائی بلکہ ہے، نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر۔ ڈیفینیٹلی اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی دلی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے۔ اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ افغانستان پاکستان کو مین رول پلے کرنا ہے، نہیں ہو سکتا تھا۔ کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی سکرٹس۔ یہاں جب آئے تھے شاہ ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ وہ سکرٹ میں ملبوس تھی۔ کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا۔ آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ Coming events are casting their shadows before۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے، کرو وہی اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، آدھی تو لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں زی وادی دور و دراز آید کون سی عربی بول رہے ہیں یہ۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت،
खलवत दश्त हिजाज, हिजाज की हिजाज मैंने की किसी खलवत गुज़ीनी हिजाज कोई से जगह है, मैंने निकल नाम कर सुना बाहर है, हिजाज मैंने नाम मैं सुना है। हैरान होता हूँ अल्लामा के इस फिक्र कोई पर जगह और है इस मिसरे हिजाज। पर। यहाँ उन्होंने शिया और सुन्नी दोनों के कॉन्सेप्ट जमा कर दिए। ओह, शिया और सुन्नी में तो शिया का 36 का आंकड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है। छुपे हुए किसी कार में वहां से बरामद हो गए, और हमारा कॉन्सेप्ट है उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस सुना चुका, छुपे हुए होंगे वो वहां पर, मदीने से निकल कर आकर मक्के में छुप जाएंगे। उस खाना जंगी की हालत में लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे, सोचते होंगे इन्हें मैदान में आना चाहिए, कोई पार्ट प्ले करना चाहिए, उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन वो छुपेंगे, वो कारे होंगे, वो इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना चाहेंगे, जाके छुप जाएंगे मक्के में, वहां से मक्के वाले उन्हें निकालेंगे, और वो कारे होंगे, उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं होगा कि ये जिम्मेदारी उठाएं। अच्छा, वो छुप जाएंगे, जाके उन्हें पसंद ही होंगे वो ये करें। दश्ते हिजाज आयत बरू, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरू, कारवां जो चलेगा उनकी मदद के लिए इस वादी दूरो दराज, इस जी मतलब कुल मिला के भारत पर आक्रमण करने के लिए। ये वादी सिंध है। वादी सिंध जो है हम समझते हैं कि सिर्फ ये पाकिस्तान और पंजाब जो है ये उसमें शामिल है, सिंध और पंजाब नहीं, अफगानिस्तान का पूरा मशरकी इलाका इसमें शामिल है। हाँ हाँ, अखंड भारत। जैसे दरिया झेलम सिंध में जा रहा है, जैसे दरिया गिलगित सिंध में आकर मिलता है, जैसे दरिया चिनाब और रावी और झेलम और ये सब जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसी तरह दरिया काबुल कहां से आ रहा है, दरिया गोमल कहां से आ रहा है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये सारा जो है ड्रेन जो हो रहा है, ईस्टर्न जो है पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये सब वादी है। इस वादी के ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है ये सारा भारत में ही आता है वो, और उसी वादी का दूसरा हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान में है। कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरू, कारवां चलेगा यहाँ से, जो नासुम मिनल मशरिक युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान ही, कारवां चलेगा भारत पे आक्रमण करने के लिए करेगी, और यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद, और खुरासान से स्याह परचम चलेंगे कि जिनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, हत्ता तुन सबब एलिया, यहाँ तक कि वो जाकर यरूशलेम के अंदर दफन हो जाएंगे। ओह हजरात, में ये यहूदियों के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी गुफ्तगू का हिस्सा बाकी था लेकिन मैं उसे छोड़ रहा हूं। बहुत मेहरबानी। ग्लोबलाइजेशन जो इसकी होगी, जो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा की तजरीद ग्लोबलाइजेशन भी होगी इसकी के हाथों अरब में होगी, उससे पहले उसके लिए मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो चुकी होगी, जो उसे सपोर्ट करेगी और वहां जाकर हुकूमत कायम करेगी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का जो मरहला उसका है वो हजरत मेहदी के हाथों नहीं है, वो हजरत ईसा इब्न मरियम उनके नुज़ूल के बाद है। जिनके नुज़ूल के बाद दज्जाल का खात्मा होगा और यहूदियों का इस्तीसाल होगा, मुसलमानों पर भी बड़ी तकालीफ अरबों पर आएंगी, शदाइद आएंगे, लेकिन ये वो मैं हिस्सा जो अपनी गुफ्तगू का आज छोड़ रहा हूं इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि बाद हज़रात का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, तो मैं उस हिस्से को फिर मुलतवी रखता हूं किसी दूसरी महफिल हो, किसी दूसरी मजलिस हो। तो ये थी वीडियो गाइस, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे अपनी राय रखें। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत पर आक्रमण किया जाएगा, बट अच्छी बात है, लेकिन कब करेंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वैन जल्दी करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस्लाम फैलाना भी तो है ना, कैसे फैलेगा फिर आगे चलकर, क्योंकि आगे चलकर तो मुझे गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद की राह नज़र आ रही है। तो कुछ करें, जल्दी करें, क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो मुझे ऐसी लग नहीं रही किसी भी एंगल से। जितनी भी OIC कंट्रीज़ हैं, जितनी भी ये OICs कंट्रीज़ जो हैं, ये हेल्प करें, पाकिस्तान को फ़ंड करें, मतलब अभी भी कर रहे हैं लेकिन और फ़ंड करें, ताकि ये और ऐसे ग्रुप्स बना पाएँ लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद टाइप के, है ना, तो और फंड करें ये, तब भी शायद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं हैंडल कर पा रहा है ना, वो कैसे कर पाएगा? अगर आपको इस्लाम का परचम लहराना है और उसमें आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ग्रेटर रोल प्ले करेगा, तो अफ़गानिस्तान तो भारत की एक बहुत फ्रेंड कंट्री है, वहाँ के सभी लोग जो हैं कि पाकिस्तान से नफरत करते हैं किंतु भारत से बड़ा प्यार करते हैं, बात आप भी जानते होंगे। तो अफ़गानिस्तान तो एक अलग हो गया आपसे, वैसे ही पाकिस्तान की खुद की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, पाकिस्तान के खुद खाने के लिए नहीं है, वो क्या करेगा, है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो ये सोचने का विषय है कि गज़वाए हिंद कैसे होगा, बहुत ही एक चिंतनीय विषय है,
सोचने वाला विषय है और दुखद विषय है कि सो सॉरी गजवाए हिंद नहीं हो पाएगा। पर जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है तो उस हिसाब से सिचुएशन सारी भगवाए हिंद की तरफ अवश्य जा रही हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ऑब्वियसली भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स, है ना, और मलेशिया, तिब्बत, ऊपर के उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितना भी सेंट्रल ईस्ट एशिया हो गया आपका, और इधर साउथ चाइना सी के पास के जितने भी कंट्रीज़ हो गए, ये सारे अखंड भारत के अंडर कवर होते हैं डेफिनेटली। तो ये सारे भारत के ही हैं। तो आप जो है कि भारत पर इस्लाम का शासन की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो दो आपने मोहरे तैयार किए हैं वो उनमें से एक मोहरा तो भारत का है, अच्छा कट्टर दोस्त, और दूसरा किसी लायक नहीं रहा कि वो कुछ कर पाए। तो कैसे करेंगे आप गजवाए हिंद? ठीक है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। भारत में गवर्नमेंट ऐसी है कि वो देश के गद्दारों को जो है कि CA NRC के नाम पे चुन चुन के बाहर निकाल रही है। तो यहाँ से तो अगर हम सच्चाई से आंखें खोल के देखें तो भगवाए हिंद की राह हमें नज़र आ रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि भगवाए हिंद होते होते वो जो है कि भगवाए अरब भी हो जाए, और भगवाए अरब भी होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि मंदिर बन रहे हैं अरब में, आप देख सकते हैं मंदिर अरब में बन रहे हैं। तो हमें तो भगवाए हिंद भी छोड़ें, आप भगवाए अरब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें कैसे, क्या आपका सोचना है इसके बारे में, क्या आपकी राय हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मक्केश्वर महादेव, जय श्री राम।